सभी मित्रों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान के व्यक्तित्व से संबंधित है। पर्सनालिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं। आज हम इसमें व्यक्तित्व के प्रकार, प्रमुख परिभाषाएं और इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। जब भी आप चैनल को वीडियो देखें तो चैनल ये आपका यहाँ पर है और चैनल का सब्सक्राइब बटन यहाँ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए, जिससे ऑल क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस टॉपिक में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, शरीर रचना के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार और भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पर्सनालिटी शब्द से क्या समझते हैं और इसका अर्थ क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी शब्द जो है उसका हिंदी अर्थ है व्यक्तित्व और लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ये, और इसका जो अर्थ है वो नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब, मास्क होता है। मुखौटे के अनुरूप वेशभूषा, रंग, बोलचाल और व्यवहार व्यक्त करना व्यक्तित्व माना जाता है। और व्यक्तित्व के निर्माण की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? परिवार से होती है, और समाज बालक के व्यक्तित्व के निर्माण को पूर्ण करने में सहयोग देता है। प्राचीन काल में जो है व्यक्तित्व से अभिप्राय शारीरिक संरचना, रंग रूप, वेशभूषा इत्यादि से लगाया जाता है। जो व्यक्तित्व बाह्य गुणों से जितना प्रभावित कर सकता था वह उतना ही अधिक प्रभावशाली माना जाता था पुराने समय में। इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति हनुमान जी का मुखौटा पहन के और पीछे पूंछ लगाकर अगर कोई रामलीला में या गतिविधि कर रहा है, या किसी टीवी के अंदर अगर किसी चैनल पर नाटक में अगर दिखाई दे रहा है, तो हम उसको भगवान के रूप में मानने लगते हैं, क्योंकि उसका चेहरा, मुखौटा उसी अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में 4 परिभाषाएं आपके सामने हैं, गिलफोर्ड, वाटसन, मन और वुडवर्थ की। सबसे पहले हम गिलफोर्ड की परिभाषा के बारे में देखें कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह किस वैज्ञानिक ने कहा? तो यह गिलफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने कहा। नेक्स्ट है वाटसन की, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये वाटसन ने कहा। नेक्स्ट मन ने क्या कहा कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन होता है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। यह वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक ने परिभाषा के रूप में कहा। तो इन चारों परिभाषाओं को आप समझें। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार जो हैं शरीर रचना या पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यह क्रेशमर नामक जर्मन मनोवैज्ञानिक ने बताया। ये आप सभी ध्यान रखें। 3 प्रकार बताए हैं, पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और एस्थेनिक प्रकार। तो सबसे पहला हम प्रकार देखते हैं पिकनिक प्रकार। इसको साइक्लोआइड या गोलकाय प्रकार भी कहते हैं। ये ऐसे व्यक्तियों का जो कद है वो छोटा, शरीर भारी, मोटा, गोलाकार, अधिक चर्बी वाला होता है। ये हंसी मजाक करने वाले, घूमने फिरने वाले हैं, खाने के शौकीन और वर्तमान में जीने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की गर्दन छोटी और मोटी होती है। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा नहीं आता है। पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोइड या गोलकाय व्यक्तित्व माना जाता है, या इस नाम से भी जाना जाता है। सेकंड प्रकार है आपका एथलेटिक प्रकार, जिसको पुष्टकाय व्यक्तित्व या सुडोलकाय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। इनको सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मिली हुई रहती है, क्योंकि ये सामाजिक प्रवृत्ति इनके अंदर ज़्यादा होती है। तो क्या है इसमें? ऐसे व्यक्ति का शरीर न तो अधिक लंबा होता है, न ही अधिक छोटा होता है। इनका शरीर मजबूत, ताकतवर, बलवान और सुडोलकाय होता है। इनका स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण होता है, और यह सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। यह न तो ज़्यादा चंचल होते हैं और न ही ज़्यादा उदासीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ आसानी से स्वयं को बदल लेते हैं,
अर्थात समायोजित कर लेते हैं। इसी कारण इनको सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी मिलती है। एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व को पुष्टकाय व्यक्तित्व या सुडोलकाय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इसको। तीसरा प्रकार है आपका एस्थेनिक प्रकार, जिसको कृशकाय या सिजोआइड या लंबकाय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। ये कैसे व्यक्ति होते हैं, आइए देखते हैं। ऐसे व्यक्ति का शरीर जो है वो दुबला पतला होता है, कमज़ोर होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, दिवा स्वप्न अधिक देखते हैं और इसी कारण से छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों से दूर रहने की प्रवृत्ति तथा दिवा स्वप्न अधिक होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में मानसिक रोगी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व को कृशकाय या सिजोआइड या लंबकाय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। तो ये थे आपके शरीर रचना या पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर क्रेशमर ने 3 प्रकार जो बताए थे, पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और एस्थेनिक प्रकारों के बारे में। आइए आगे देखते हैं हम। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो युंग या जुंग नामक वैज्ञानिक ने 3 प्रकार बताए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इन तीनों प्रकारों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट क्या है। ऐसे व्यक्तित्व संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, स्वार्थी, जल्दी घबराने वाले, आत्मकेंद्रित, अध्ययनशील, आत्मचिंतन, रूढ़िवादी तथा असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। रचनाकार व लेखक बनने के लिए उचित व्यक्तित्व जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, साहसिक, भय मुक्त, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मित्र मंडली में रहने वाले और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे ये सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले और खुश मिजाज प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा शिक्षक और अच्छा नेता आगे जो बनते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले ही होते हैं और एक सृजनशील बालक का भी जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उभयमुखी। इस प्रकार के व्यक्तित्व वालों में कुछ गुण तो अंतर्मुखी के होते हैं और कुछ गुण बहिर्मुखी के होते हैं। समायोजित एवं उचित व्यक्तित्व दर्शाने के लिए उचित व्यक्तित्व का यह प्रकार है उभयमुखी प्रकार। तो हमने देखा कि यहाँ पर जुंग या युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर 3 प्रकारों की बात की, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 में श्लोक 9 में इन तीनों गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसी और तीसरा है तामसी। सात्विक गुण को सतोगुणी भी कहते हैं और सतोगुणी भी कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का प्रतीक है। रजोगुणी को लाल रंग से दर्शाते हैं और तमोगुणी को काले रंग से दर्शाते हैं। सतोगुणी के अंदर देखें कि ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के अर्थात ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं, यज्ञानुष्ठान और दूसरों का भला करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। दूसरा प्रकार है राजसी प्रकार। राजसी प्रकार में देखें ये व्यक्ति कर्म में विश्वास करने वाले, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के और सत्ता प्राप्ति में इच्छा रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट देखें तामसी या तमोगुणी, काला रंग प्रतीक है। ये सुख प्राप्ति में विश्वास करने वाले, आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं और अमानवीय व्यवहार से युक्त होते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न, आज का टॉपिक के विभिन्न भाग। अगली वीडियो में व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इदम, अहम, परा अहम, चेतन, अचेतन, मन, ये सारे उस सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे और अन्य सिद्धांतों की भी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके अलावा इसके व्यक्तित्व के कारकों के बारे में, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो
अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।